अतीति प्रथम कल्प में, बीते प्रथम कल्प में जनाः लोगों ने एकम अभिरूपम, एक यानी एक, अभिरूपम अर्थात विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम अर्थात सौभाग्यशाली, सर्व आकार परिपूर्णम, समग्र आकृतियों से परिपूर्ण, पुरुषम, पुरुष को राजा अकुर्वम, राजा बनाया। कहती हैं कि बीते प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली, सभी आकृतियों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा मतलब चौपायों अर्थात पशुओं। अपि मतलब भी, सनिपत्य एकत्र होकर, एकम सिंहम राजा अकुर्वम, एकम मतलब एक, सिंहम मतलब शेर, राजा अकुर्वम मतलब राजा बनाया। चौपाइयों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः इसके बाद सकु निगड़ा अर्थात पक्षियों का समूह, हिमवत प्रदेशे, हिमालय प्रदेश के, एकस्मिन् पाषाणे, एक चट्टान पर एकत्र होकर, मनुष्येषु राजा प्रज्ञते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, तथा चतुष्पदेषु च, तथा चौपाइयों में भी। इसके बाद हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर पक्षियों का समूह ने कहा कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, तथा चतुष्पदेषु च, और पक्षियों में और चतुष्पदेषु अर्थात चौपाइयों में भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच राजा नहीं है, हमारे बीच राजा नहीं है, या हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको मतलब बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापित्व्य, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा उन्होंने कहा। अथ ते परस्पर अवलोक्यन्तः, इसके बाद उन्होंने परस्पर अवलोक्यन्तः मतलब एक दूसरे को देखते हुए, एकम उल्लुकवम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर कहा, अयम नो रोचते, यह हमको अच्छा लगता है। इत वचन, ऐसा उन्होंने कहा। तब उन्होंने जब कहते हैं कि हमारे बीच कोई राजा नहीं है, राजा के बिना रहना उचित नहीं है, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए या बैठाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने परस्पर मतलब एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर कहा कि अयम नो रोचते, यह हमको अच्छा लगता है। और तत्पश्चात शकुनी, एक पक्षी ने, सर्वेषाम सभी के मध्य, आश्रय ग्रहणार्थ सभी का मत जानने के लिए, त्रिकृत्वा 3 बार, अश्रावत सुनाया। इसके बाद एक पक्षी ने सभी के मध्य आश्रय अर्थात उनका मत जानने के लिए 3 बार सुनाया। क्या सुनाया? उस उल्लू के बारे में सुनाया कि हमको यह अच्छा लगता है। ततः एक काक, तब एक कावे ने उत्थाय, उठकर कहा, पिष्ट तावत, जरा ठहरो, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इस राज्याभिषेक के काले मतलब समय, एवं रूपम मुखम, इसका मुख देखो। कहता है जो कौवा होता है वो उठकर कहा, जरा ठहरो, इस राज्याभिषेक के समय इसका मुख है ऐसा, एवं रूपम मुखम, इसका ऐसा मुख है, क्रोधश्च च क्रीदिशम भवति, तो क्रोध में कैसा होगा, अनेन ही क्रोधेन अवलोकिता, इसके क्रोध होकर, अवलोकिता मतलब देखने से, इसके क्रोध होकर देखने से, वयम हम लोग, तप्त कटाहे मतलब गर्म कढ़ाई में, प्रक्षिप्ता तिला, डाले गए तिल की भांति, इव
तत्र तद्रव क्षण क्षाम, जहाँ के तहाँ धड़ क्षामा अर्थात जल जाएंगे। कहते हैं कि क्रोध में या जब क्रोध में होकर हमें देखेगा तो हम लोग तप्त कटाए गर्म कढ़ाई में डाले गए तिल की तरह जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रुचते, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। न मे रुचते भद्रम व उल्लुक राज्याभिषेचम, अक्रोधश्चेत मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यति। न मे रुचते, मुझको अच्छा नहीं लगता, वह उल्लुक राज्याभिषेचम, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रोधस्य मुखम, इस क्रोधहीन का मुख देखो। कथम क्रोधो भविष्यति, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। पश्य मतलब देखो। वो कहता है कि तुम्हारा जो ये उल्लू का राज्याभिषेक है मुझको अच्छा नहीं लगता। अक्रोधस्य मुखम, क्रोधहीन यानी यह जब क्रोध में नहीं है तब इसके मुख को पश्य मतलब देखो। कथम क्रोधो भविष्यति, यह क्रोध में होगा तो कैसा होगा। स एव मुक्त्वा मह्यम न रुचते, वह मुझे अच्छा नहीं लगता। मह्यम न रुचते, मुझे अच्छा नहीं लगता। इति विरुवन आकाशी उत्पतत, विरुवन मतलब चिल्लाता हुआ, आकाशी मतलब आकाश में, उत्पतत मतलब उड़ गया। वह जो कौवा होता है वो कहता है कि वह मुझे अच्छा नहीं लगता। मह्यम न रुचते, मुझे अच्छा नहीं लगता। इति विरुवन, ऐसा चिल्लाते हुए आकाशी उत्पतत, आकाश में उड़ गया। उल्लू को अपि उत्थाय, उल्लू ने भी उठकर एन मन धावत, यानी अनु अधावत मतलब पीछा किया। उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। तत्, तब से आरंभे तो अनोन्य वैरिडी जातो, तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। वैरिडी मतलब एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुन्य पक्षी अपि सुवर्ण हंसम राजा कृत्वम आगमन, पक्षी भी सुवर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। नृत्य जातकम, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजा अकुर्वम, प्राचीन काल में प्रथम कल्प में चतुष्पदा चौपायों अर्थात पशुओं ने सिंहम राजा अकुर्वम, सिंह को राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को। शकुन्या सुवर्ण हंसनम, और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, उस सुवर्ण हंस की पुत्री, दुहिता मतलब पुत्री, हंस पोतिका जिसका नाम है अतीव रूपवती आसीत, उसके बारे में कहता है कि उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका यानी जो हंस राजकुमारी थी अत्यधिक सुंदरी थी। स तस्य वरम अदात यत्, उस हंसराज ने उसे वर दिया। यत् सा आत्म निश्चित रुचितम स्वामी विड़यात इति, उस राजहंस ने उस राजकुमारी को वर दिया कि वह अपने मन अनुकूल स्वामिनम मतलब पति, विड़यात मतलब वरण करे यानी कि चुने। उस राजहंस ने अपनी दुहिता यानी पुत्री से कहा कि वह अपने अनुसार या मन अनुकूल अपने पति को चुने। हंसराज तस्यै वर दत्वा हिमवती शकुन संघे सनपतत, हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को आमंत्रित किया। नाना प्रकार हंस मयूर आदि शंकुनिगड़ा समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्पतन्,
विभिन्न प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षीगण आकर महती पाषाण तले एक विशाल पत्थर पर सन्पतन एकत्रित हुए या इकट्ठे हुए। हंसराज ने आत्मना अपनी चित्रुचितम स्वामिकम आगत्य विव्यात इति दुहिता आदेश। दुहिता मतलब पुत्री को। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर चित्रुचितम स्वामिकम अपने मनपसंद स्वामी को विव्यात का वरण करे, यानी मनपसंद पति को चुन ले। ऐसा हंसराज अपनी दुहिता यानी पुत्री जो कि हंस कुमारी थी उसको आदेश देते हैं। सा शकुन संघे जो हंस कुमारी होती है ने शकुन संघे पक्षी समुदाय पर अवलोकयंती दृष्टि डाली या डालते हुए मणि वर्ण ग्रीवम, ग्रीवम मतलब गर्दन, नील मणि के रंग की गर्दन, चित्र प्रेक्षणम रंग बिरंगी पंखों वाले मयूरम दृष्टवा मोर को देखकर अयम में स्वामी को भवतु, यह मेरा स्वामी हो, इत्यभाषत ऐसा कहा। वह पक्षियों के समूह को देखकर एक नीलमणि के रंग की गर्दन और रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर कहती है कि यह मेरा स्वामी हो। मयूर मोर ने यह कहते हुए कि अद्यापि त्वामनम बलम न पश्यसि, आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, अर्थात अभी तुमने मेरा पराक्रम देखा ही कहाँ है। इति अति गर्वेण, यह कहकर वह बड़े गर्व से लज्जाएं तक्त्वा, लाज को त्याग कर अर्थात निर्लज्जता पूर्वक त्वान्मते शकुन संघे पक्षी समुदाय के बीच पक्षों प्रसारे यानी पंख फैलाकर नृत्य आरंभवान, नाचना शुरू कर दिया। नित्यम चा प्रति अक्षणो भव, नाचते हुए वह नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंस लज्जित, सुवर्ण हंस ने लज्जित होकर अस्य नैव हिमम अस्ति, इसे तो न संकोच है, न ब्रहणांतम समुत्थाने लज्जा, और न ही पंखों को उठाने में लज्जा। नास्मे गत्र पाए स्वदुहितम दास्यामि इकथ्यत, इस निर्लज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, अर्थात यह मेरी पुत्री से विवाह योग्य नहीं है। कहते हैं कि वह जो मोर होता है वह कहता है उस हंस कुमारी से कि बहुत गर्व के साथ ये कहता है कि आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, यानी कहने का मतलब कि अभी तुमने मेरा पराक्रम देखा ही कहाँ है। ऐसा कहते वो अत्यंत गर्व से निर्लज्जता पूर्वक पक्षियों के बीच में ही पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देता है, और वह जैसे ही नाचने लगता है वैसे ही वो क्या होता है कि नग्न हो गया सभी के बीच में। तो यह देखकर जो सुवर्ण राजहंस होते हैं वो लज्जित होकर कहते हैं कि इससे तो न संकोच है और न ही पंखों को उठाने में लज्जा, इसलिए ऐसे निर्लज को मैं अपनी पुत्री को नहीं दूंगा, यह मेरी पुत्री के विवाह के योग्य नहीं है। हंस राजा ततएव परिसर मध्य आत्मना, हंसराज ने उसी परिषद के बीच आत्मना अपने भागिने आए भांजे हंस पोतकाय दुहितम अदात, हंस कुमार को पुत्री दे दी। हंसराज ने उसी परिषद के बीच अपने भांजे हंस कुमार को पुत्री दे दी। मयूरो हंस पोतिकाय प्राप्य लज्जित तस्मात् स्थानात् पलायित, पलायित मतलब भाग गया। मोर हंस पुत्री को न पाकर लज्जावश उस स्थान से भाग गया। हंसराजो अपि हृष्टमानस स्वगृह अगच्छत, हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। आज के लिए इतना ही, पुनः हम जुड़ेंगे
आगे की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहें, सुरक्षित रहें।